नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि आलम और रीतिकालीन कवियों में रीतिमुक्त कवि है आलम। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आलम, इनका समय है वो 18वीं शताब्दी। कई बार केवल ये देखकर पूछ लेते हैं, पहले भी पूछा गया है। तो 18वीं सदी की हैं और इनकी रचना है आलम के लिए। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेंगे आलम के लिए किसकी रचना है, आलम की है। और आलम विशेष तथ्य देखो, आलम के लिए मुक्तक रचना है। कैसी रचना है? मुक्तक है। आलम के लिए में नवोढ़ा, अभिसारिका और मानिनी खंडितादि का वर्णन है। इसके साथ ही कृष्ण की बाल लीला, गोपी, यमुना कुंज आदि भी इसके वर्णन विषय। कुछ कवि रेखता में भी है। रेखता का मतलब है उर्दू और हिंदी की मिश्रित है ना। आलम बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रम में रहते थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनता है। 4 जो शासक है उनके नाम दे देंगे। तो ध्यान रखना, आलम किसके दरबार में रहते थे? बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रम में रहते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये किसके आश्रय में रहते थे। इनकी प्रेयसी का नाम शेख था और ये रंगरेजन थी, रंगने का काम करती थी। तो ये प्रेमिका का नाम भी पूछ सकते हैं, शेख। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना, ज़रूर पूछा जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि जो आलम है वो फ़कीराना ठाठ और आशिकी के कवि हैं। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट है छठा ये कथन। एक ये दोहा है, वो बहुत बार पूछा जाता है कि ये प्रसिद्ध दोहा किन का है। तो प्यारे दोस्तों, देख लेते हैं क्या लिखा है। कनक छरीसी कामिनी कहें को कटी छीन, आलम ने ये लिखा है। तो उत्तर में इनकी प्रेमिका है शेख रंगरेजन। उसने लिखा कि कट्टी को कंचन काटी विधि कुचन मदे धरी दीन। तो ये प्रसिद्ध आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आलम के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी की कथन। और शुक्ल जी का इतिहास बिल्कुल महत्वपूर्ण है और इसमें लिए गए सभी जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल जी के ही हैं। तो पूछ लेंगे आपको परीक्षाओं में कि ये किसने और किसके संबंध में कहा गया है। तो पहला देखिए, ये प्रेमोन्मुक्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है। अगला देखो, प्रेम की पीर या इसका दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कथन। या वो घनानंद भी दे देंगे, घनानंद के संबंध में नहीं कहा है। किसके संबंध का? आलम के बारे में। प्रेम की पीर या इसका दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही है। रामचंद्र शुक्ल जी का कोई कथन को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। और मैंने वो तमाम कथन लिए हैं जो शुक्ल जी ने कहे हैं। श्रृंगारस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। ये तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल ये पूछा जा सकता है, दे देंगे। और पूछ लेंगे किसके संबंध में। यहाँ बहुत कंफ्यूज करने वाला है, वो वहाँ घनानंद भी दे सकता है। तो ये किसकी है? ये किसके संबंध में कहा है? ये आलम के संबंध में किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। रेखता या उर्दू भाषा में इन्होंने कवित कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित हैं, पर इनमें कहीं कहीं कीन, दीन, जीन इत्यादि अवधी या पूर्वी हिंदी का प्रयोग भी मिलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से पूछ सकते हैं। कहीं फारसी शैली, कहीं फारसी की शैली रस में बाधक है। रामचंद्र शुक्ल। अगला देखो, 5वां कथन तो वेरी इंपॉर्टेंट ही मान लो आप। प्रेम की तन्मयता के
प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रस खान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। कितना अच्छा ये कथन है कि प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रस खान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। बिल्कुल पूछने की पूरे चांस है इसके। और ये शुक्ल जी ने कहा है इस संबंध में, रस खान और घनानंद की कोटि में किसने माना है? शुक्ल जी ने। आलम की चर्चित पंक्तियाँ दो ही ली है मैंने। प्रेम से दिलासा दीजिए हाल के, न ख्याल हुजे बेखुद फ़कीर व आशिक दीवाना है। तो ये पूछ लेंगे किसका है। आगे देखो दूसरी पंक्ति देखो। निनन में जे सदा रहते जिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आलम जी काफ़ी महत्वपूर्ण, इनकी रचना आपको पता होना चाहिए। इसकी सारी विशेष तथ्य है, ये किसके दरबार में रहे ये ध्यान रखना है। बच्चन सिंह के क्या कथन है ये ध्यान रखना चाहिए। आलम के संबंध रामचंद्र शुक्ल जी के 5 कथन आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए, मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो वो आलम की पूरी क्लास आप ज़रूर देखिए और पहले की क्लासें भी ज़रूर देखिए। तो मैं इस क्लास को अभी यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।